आप देख रहे हैं अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। देखते रहिए अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। न्यूज़ सच आपके सामने। मुन्ना है चुलबुल रे, पूनम चौहान की पुस्तक का विमोचन एवं लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज भारद्वाज बिजनौर, संपादक पब्लिक इमोशन, डॉक्टर NP सिंह धामपुर, वरिष्ठ कवि इंद्रदेव भारती, ज्योति राणा और एजाज धामपुरी आदि उपस्थित रहे। आज हम के जन्मदिन के अवसर पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अब जितने प्यार से इनवाइट किया आना तो था ही। सम्मानित मंच, भाभी जी नमस्कार। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, देख रही थी कि आप बिजी हैं शायद। और यहाँ आए हुए समस्त अतिथिगण, हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और मैं पूनम जी और भूपेंद्र जी का दोनों का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमें इन्वाइट किया। माफ़ी भी चाहूँगी दोनों से कि हम बहुत लेट आए, क्योंकि कुछ व्यस्तता थी सदर में, उन व्यस्तताओं के चलते हमें देर हो गई, लेकिन हमने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम जरूर आएंगे। ये कोइंसिडेंस है कि हम सबसे लास्ट में पहुंचे हैं, लेकिन इसके लिए भी थैंक यू। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुन्ना है चुलबुला रे, अच्छा लगा, वो सामने रखी हुई भी थी, बड़ा अच्छा लगा। और आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनका पिछली बार भी इन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि आप पुस्तक का विमोचन करिएगा। उसकी डेट भी फिक्स की गई, 9 जनवरी फिक्स की गई। कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि 6 जनवरी को बेटी का जन्म हुआ। पूनम जी मिलने के लिए गई और ये हमें वो हॉस्पिटल में ही अपनी पुस्तक भेंट करके आई। मैं कविता तो नहीं करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं बधाई देता हूँ पूनम चौहान जी को, क्योंकि मैं अभी एक कार्यक्रम में गया था रुड़की, कवियों की बात बता रहा हूँ आपको। और मुझे ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार कि कवियों का जो मनोविज्ञान है वो बहुत अलग होता है। एक कवि को आप खड़ा कर दे तो ये गारंटी नहीं है कि वो आधा घंटे से पहले माइक छोड़ दे। और मैं ये सोच रहा था वहां बैठे बैठे, मैं कि धामपुर के बहुत सारे कवि मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं सोच रहा था कि 12 बजेंगे कार्यक्रम में 100%। लेकिन एजाज भाई आप बुरा मत मानिएगा, ये आपके लिए नहीं कहा, आप तो वैसे भी शायर है। हाँ जी, तो कविताई या साहित्य हमारे समाज में जो हो रहा है वही आपके सामने लाते हैं। और ये पुस्तक एक नया प्रयोग है। प्रयोग नया इसलिए कह रहा हूं कि कहां गई पूनम चौहान जी? डॉक्टर पूनम चौहान महाविद्यालय की प्राचार्य है। महाविद्यालय का मतलब जो बच्चियां मैच्योर हो जाती, बड़ी बच्चियों की, उनको पढ़ाती है, और वो बच्चों के, छोटे बच्चों के मन की बात को भी समझ पाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो प्राइमरी स्कूल की टीचर नहीं है, वो महाविद्यालय की है। और ये जो बात उन्होंने लिखी है इसमें कविता के माध्यम से, वो छोटे बच्चों के को माध्यम बनाते हुए उन पर केंद्रित करते हुए उनका एक अनूठा प्रयोग है। गजल संग्रह भी हमने उनका देखा, यात्रा वृतांत भी उनकी हमने देखी, और बाल गीत के रूप में ये उनकी पहली पुस्तक है। तो मैं उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धामपुर मेरा अपना जन्म स्थान भी है, मेरा अपना नगर भी है, और इसमें मैं बार बार आना भी चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ भी कोई जन्म होता है तो वो आत्मा वहीं जाना चाहती है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी मेरा कोई अंतिम समय हो तो धामपुर में ही हो। ये मेरा इतना लगाव धामपुर से है। एक रचना इसी पुस्तक से मैं पढ़ूंगा और प्यारे बालक अन्य को बधाई देते हुए और अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का आपको शुभारंभ करना है। आओ कदम से कदम मिलाए, मन के सब मतभेद मिटाए, भेदभाव को दूर करें हम, समरसता का दीप जलाएं। तो हमको समरसता का, प्रेम का, सौहार्द का दीप जलाना है। और उसी प्रकार से ये कामना करते हुए कि
जिस प्रकार दिया हमको संदेश देता है कि वो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। अभी हम सब ने विजयादशमी मनाई, असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। उसी प्रकार दिया इस बात का प्रतीक है कि वो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। बिना दिया के, बिना रोशनी के कुछ भी संभव नहीं है। एक प्रकार से वो हमारी प्रकृति का एक ऐसा संरक्षण है कि वो हमारा ईश्वर के रूप में पूजित होता है। तो मैं दीप प्रज्वलित के उपरांत आप सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप विलंब न करते हुए मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी अतिथिगण मैं भूपेंद्र सिंह चौहान जी से और पूनम चौहान जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सभी अतिथियों को लेकर के मंच पर आएं और उनको स्थान ग्रहण कराएं। भूपेंद्र चौहान जी और आप सबकी, मैं सबके नाम तो ले सकता हूं, सबकी याद है, लेकिन आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं क्योंकि समय का जो संतुलन है वो भी बैठाना है। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए ये आज एक अनूठा कार्यक्रम हुआ है क्योंकि हम सब ने देखा बच्चों के जन्मदिन बहुत मनते हैं, किताबों के विमोचन भी होते हैं, लेकिन एक दादी का एक पोते को ये जो दिया गया उपहार है, मैं समझता हूँ कि ऐसा उपहार किसी दादी ने अपने पोते को आज तक दिया ही नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दादियां हैं, ये जो दादी बनेंगी, वो आगे इससे प्रेरणा लें और अपने पोतों को या पोतियों के लिए ऐसा उपहार सुरक्षित रखें। वैसे तो पूनम चौहान जी अभी लगती नहीं है देखने में दादी, आप सहमत हैं मेरी बात से? आज भूपेंद्र चौहान जी को मैं देख रहा था, उन्होंने भी बाल काले और वो मूछ काले करके अपने आप का क्लेवर चेंज करने का प्रयास किया है। मैं देखते ही मैंने कहा मैं तो पहचान ही नहीं पाया, आज तो दादाजी लगना चाहिए था आपको। देखिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए और ये मुस्कुराहट ही हमें केवल जिंदा नहीं लगती, ये मुस्कुराहट हमें जवान भी लगती है। अगर आपको जवान रहना है तो इसी मुस्कान के साथ रहिए। आज देखते हैं समाज में तनाव ही दे रहे हैं एक दूसरे को। आपके बगल में जो बैठा है कल वो आपको तनाव भी दे सकता है, लेकिन मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कोई हमें तनाव दे या कुछ दे, हम सिर्फ उसे मुस्कान दें, क्योंकि ये मुस्कान आज के समय बहुत अमूल्य है। इस मुस्कान की कोई कीमत नहीं है। हिंदी साहित्य के लोग या पत्रकारिता के जो भी लोग हैं वो समाज को केवल मुस्कान देने के लिए काम कर रहे हैं और उसकी सफलता के पीछे किसी की पत्नी का भी हाथ है और किसी के पति का भी हाथ है, लेकिन ये हाथ नहीं है, ये साथ है। अगर आज डॉक्टर पूनम चौहान है तो उसके लिए हमारे भूपेंद्र भाई साहब का बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं होते तो ये नहीं होती। अभी शुभम ने कहा कि मेरी श्रीमती जी बैठी है, मैं अपनी श्रीमती जी को ज्यादातर कार्यक्रमों में अपने साथ लेकर जाता हूं क्योंकि मुझे घर में कलेश नहीं कराना। अब रात के 12 बजे भी यहां से जाएंगे तो घर पे शांति के साथ जाएंगे, कोई पूछने वाला ही नहीं कि कहां गए थे। और ये बात मैंने सीखी सत्यराज जी से, तो भाभी जी को अपने साथ रखते हैं हमेशा, और वो एक बात कहते हैं कि परेशानी को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, परेशान ही नहीं कर सकते। आप में से कितने लोग प्रेरणा लेंगे इस बात से? ये बात थोड़ी सी विनोद की हुई, लेकिन गंभीर बात यह है कि आज के समय में जब किताबें कोई पढ़ना नहीं चाहता, वीरेंद्र बेताब जी की भी पुस्तक आई थी, हम साहित्यकारों का सबसे बड़ा जो अपना स्थान रखते हैं। इन पुस्तकों में जो है वो इंटरनेट में आपको नहीं मिलेगा, वहां पहले से ही सजीव जो आप करते हैं वो ही मिलता है। मेरी छोटी बहनें और बच्चे, आज बहुत सौभाग्य का अवसर है कि मैं आज आपके बीच में हूँ। मैंने
डॉक्टर पूनम चौहान की पिछली रचनाएं भी सुनी हैं, आज भी सुनी है। और इस साहित्यिक यात्रा में जो ऊंचाई उन्होंने छुई है, उसके लिए मैं ही नहीं, पूरा धामपुर कर महसूस कर रहा है। मैं उनकी इस आज पुस्तक जो विमोचन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ में जो आज बच्चे का जन्मदिन है, उसको बहुत बहुत आशीर्वाद, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आज के स्पीच में मैंने जो डॉक्टर पूनम चौहान की जो भावनाएं देखी हैं, जो कि आज के समय में बहुत कम है, जो अपने पति, अपने परिवार के लिए जो सम्मान दर्शाया है, उसके लिए मैं बहुत ही सम्मान करती हूँ। और इसके साथ ही मैं अपने वचनों को विराम दूंगी और नई इसकी पुस्तक के विमोचन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई और बच्चे को बहुत बहुत प्यार। जीवन की सरगम में संगीत बना है मुन्ना जी। जीवन की सरगम में संगीत बना है मुन्ना जी। सजा है माँ के होठों पर वो गीत बना है मुन्ना जी। इसकी मीठी बोली सबके कानों में रस घोले हैं। दो गले लग जाए वो बड़े प्यार से अम्मा बोले। मुस्कान बड़ी है प्यारी इसकी, प्रीत बना है मुन्ना जी। जीवन की सरगम में संगीत बना है मुन्ना जी। नित नित नए नाटक करता, बातें करता बड़ी बड़ी, टीवी मोबाइल का ज्ञानी, प्रश्न को करता घड़ी घड़ी। ये अनी के लिए लिखी गई है। खेल खेल में हम सब हारे, जीत बना है मुन्ना जी। जीवन की सरगम में संगीत बना है मुन्ना जी। खेले कूदे भागे दौड़े, सीखे पढ़ना लिखना जी। प्रथम सोपान पर आया मुन्ना, पढ़ता जल्दी उठना भी। माँ की ममता रूप धरे, वही रीत बना है मुन्ना जी। जीवन की सरगम में संगीत बना है मुन्ना जी। संगीत बना है मुन्ना जी। श्रेष्ठ उपहार के साथ अनी को बहुत बहुत बधाई और इस पूरे परिवार को, डॉक्टर पूनम चौहान जी के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हुए, आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर पंकज भारद्वाज जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियां क्यों बजाइए मैं बता दूं। नहीं नमन है शारदे तुमको नमन, लेखनी मेरी चली माँ प्रेरणा से आपकी, दूर ही आशीष निंदा कर सकूं मैं पाप की। कविता रूपी संसार दे तुमको नमन है, सार दे तुमको नमन। तन ताक लगाए, घातक तन ताक लगाए, जल में ही छुप जा मछलिया, क्यों उछल उछल दिखलाए, क्यों उछल उछल दिखलाए। कोमल कोमल, हाँ कोमल कोमल तन है तेरा, बगुला नोच नोच कर खाए। बचे हुए अस्थि पंजर में बस दुर्गंध पड़ जाए, हाँ